रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम गलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जंग में जो है एक नया इत्तेहाद होने जा रहा है। उस इत्तेहाद के हवाले से आपको बताएं, ये एक इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है जंग के लोगों के लिए, क्योंकि आपको बताएं कि साहिबजादा ग्रुप में जो है शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब, साबिक MP और UPP 124 में, क्योंकि बलोच इत्तेहाद हो चुका है पीर कासिम सियालवी की कोशिशों से और उनके उनके क्योंकि उनकी माजी में भी उनको हिमायत हासिल रही है। दोनों उम्मीदवारों को, सरदार इफ्तिखार खान बलोच को और गुलाम अहमद गार्डी समेत तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार थे, उनको जो है पीर कासिम सियालवी साहब की हिमायत हमेशा से हासिल रही है। तो इस वक्त जो है बलोच इत्तेहाद हो चुका है। गुलाम अहमद गार्डी साहब और इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। यहीं तक मामला तय नहीं पाए, मामला पूरे ग्रुप की हद तक तय पा चुके हैं। आपको बताएं कि इस इत्तेहाद के तहत जो अगर हल्का N114 साहब का पोजीशन पर इलेक्शन होते हैं तो उम्मीदवार कुछ इस तरह होंगे कि हल्का N114 अगर होगा तो साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, साबिक वफाकी वजीर और MNA रह चुके हैं हल्का N114 से, वो MNA के उम्मीदवार होंगे। और हल्का PP 124 में जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं वो MPA के उम्मीदवार होंगे। और हल्का PP 130 जिसका आप नंबर और पहले 125 था, वहाँ पर मियाँ आजम चेला साहब होंगे और राना शहबाज अहमद खान साहब। और दूसरा जो साहबजादा ग्रुप का दूसरा सेटअप है उसी तरह रहेगा। सिर्फ जो है यहाँ पर तब्दीली जो आएगी PP 124 की हद तक आएगी हल्का N114 अगर रहता है। अगर हल्का N108 की जो हल्का बंदी है उसके तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो गुलाम अहमद गार्डी साहब और इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं उनमें से कोई एक, और गालिब इम्कान ये है कि हल्का PP 124 से इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं वो MP के उम्मीदवार होंगे और जो है गुलाम अहमद गार्डी साहब मुमकिन तौर पर MNA के उम्मीदवार होंगे हल्का N108 की तर्ज पर अगर इलेक्शन होते हैं। क्योंकि हल्का N108 में जो है हल्का PP 100 जो है उसका 27 उसका पहले से नंबर था, लेकिन अब जो है उसका 100 PP 125 उसको नया नंबर अलाट हुआ है और हल्का N108 के तहत होते हैं। तो उस वक्त जो है मार नवाज बरमाना साहब जो है इसी ग्रुप के तहत पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे। और गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इनके पास होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है, पाबंदी लगने की सूरत में जो है ये पैनल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। और अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक किसी पार्टी में नई पार्टी में जो है ये ग्रुप, नया ग्रुप जो है शामिल नहीं हुआ और ये इत्तेहाद हो गए। आप कुछ मेरे दोस्त जो है, मैंने मज़ीद तहकीक की तो क्योंकि गुलाम अहमद गार्डी साहब जो है MP के उम्मीदवार थे PP 124 से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्का ओपन रखा था दोनों राय तैमूरियत भट्टी साहब और गुलाम अहमद गार्डी साहब के दरमियान टिकट का जो मुकाबला था उस हवाले से हल्का ओपन रखा गया था। तो बाद लोग जो है मैंने ये सवाल उठाया अपने ज़राए से कि ये कैसे हो सकता है, गुलाम अहमद गार्डी साहब जो है वो इलेक्शन से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। तो मेरे ज़राए ने ये मुझे बताया कि साहबजादा ग्रुप की जानिब से जो है बल्दियात के इलेक्शन में जो है एडजस्टमेंट की जाएगी और जो है गुलाम अहमद गार्डी साहब को अगर हल्का N114 की तरफ जो हल्का बंदी है उसके तहत इलेक्शन होते हैं तो उनको जो है बल्दियात में एडजस्ट किया जाएगा और वो ज़िला कौंसल जो कोई उनको ओहदा दिया जाएगा। तो ये इत्तेहाद जो है हो चुका है और मुमकिन तौर पर जो है 20 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले ये इम्कान है कि जो है ये जो बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता जो रोज़ से और काफ़ी दिनों से जो एक सोशल मीडिया पर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साहबजादा ग्रुप जो है वो नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर चुका है। इन खबरों की पीछे जो हकीकत है उस हकीकत के तहत जो है ये इत्तेहाद तो वाज़ेह हो चुका है कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो है वो और उनका साहबजादा ग्रुप के साथ इत्तेहाद हो चुका है। गुलाम अहमद गार्डी साहब और उनके दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट की जो है तमाम मामलात तय पा चुके हैं और इन मामलात के में जो है बराह रास्त मुलविस हैं पीर कासिम सियालवी साहब। और उन्होंने ये उनकी जो है खसूसी दिलचस्पी की वजह से जो है ये इत्तेहाद सामने आया है। मुमकिन तौर पर ये इत्तेहाद हम मेरे ज़राए ने तो कन्फर्म किया। ताम सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता और सियासत में कोई की सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो मेरे ज़राए ने तो ये कन्फर्म किया है कि ये इत्तेहाद जो है हो चुका है और कुछ ही दिनों में मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि जो है 20 अगस्त तक जो है या उससे पहले या बाद में जो है बाकायदा तौर पर इस इत्तेहाद का एक इजलास बुलाया जाएगा और जलसे की सूरत में एक इकट्ठ रखा जाएगा। तमज़े उसके तमाम कारकुनों को बुलाया जाएगा और जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हल्के में तशरीफ़ लाएंगे और उनके साथ जो है उनका इस्तकबाल ये तमाम जो ग्रुप के मेम्बरान होंगे और जो उम्मीदवारान होंगे वो उनका इस्तकबाल करेंगे। और साहबजादा ग्रुप और इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो है आने वाला इलेक्शन जो है मिलकर लड़ेंगे और मुमकिन तौर पर PP 124 से जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो है
MP के उम्मीदवार होंगे। मेरे पास अब तक की जो मालूमात थी मैंने आपको दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।